नमस्ते बच्चों। विज्ञान के सेशन में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं ऋचा सेठ आस विद्यालय की तरफ से आपका ये साइंस का सेशन ले रही हूँ और आज से हम लोग एक नया जो पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। ये जो अगर हम परिवर्तन की बात करें तो आप इसका अर्थ क्या समझते हैं? परिवर्तन क्या है? इसका अर्थ क्या है? जो हमारे साथ जो चेंजेस हो रहे हैं, जो हमारे एक हम किसी चीज को एक रूप में देख रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद हम उसको दूसरे रूप में देख रहे हैं, है या नहीं है परिवर्तन? परिवर्तन दिन और रात का भी होता है। सर्दी हमारे मौसम, कभी सर्दी होती है, कभी गर्मी होती है, बारिश होती है, तो हम देखते हैं ऐसे हमारे कितने परिवर्तन हो रहे हैं। इन्हीं परिवर्तनों के बारे में आज हम समझने जा रहे हैं। और जो आपने ये जानते हैं कि हम जो चैप्टर लेते हैं तो उसको हम छोटे छोटे उसके पोर्शन में लेते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक इस चैप्टर पर है वो है, क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमित किए जा सकते हैं? जितने हमारे चारों ओर परिवर्तन हो रहे हैं इनको उत्क्रमित कर सकते हैं। अब हमारे सामने दूसरा एक शब्द आ रहा है, उत्क्रमित। उत्क्रमित का अर्थ क्या है? क्या है अर्थ है? उत्क्रमित का अर्थ है कि उसको हम वापस उस रूप में ला सकते हैं, यानी परिवर्तन के बाद कोई अगर एक चीज है, अगर हम ये कहें कि एक अगर कोई पौधा है, वो उसमें पत्तियां हैं, पत्तियां फिर थोड़े टाइम बाद झड़ जाती है, पीली हो जाती हैं, तो ये एक परिवर्तन हुआ। उत्क्रमित का अर्थ हुआ कि ये जो पीली पत्ती हुई, क्या उसको हम हरा कर सकते हैं? जो पत्ती झड़ गई उसको वापस पेड़ पर ला सकते हैं? नहीं ना। लेकिन कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो उत्क्रमित हो भी सकते हैं। यही हम पाठ में पढ़ेंगे, कौन से ऐसे परिवर्तन है जो उत्क्रमित हो सकते हैं, कौन से ऐसे परिवर्तन है जो उत्क्रमित नहीं हो सकते हैं। लेकिन एक और प्रश्न आ रहा है, ये हम क्यों ऐसा समझना चाह रहे हैं कि कौन से परिवर्तन उत्क्रमित हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते हैं? हम इनको दो भागों में क्यों समझना चाहते हैं परिवर्तनों को? यही सब बातें हम जो हमारे प्रश्न उठ रहे हैं, जैसे जैसे हम पाठ में आगे चलेंगे इनको समझते जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले थोड़े से हम परिवर्तनों की बात कर लेते हैं जो हमारे आसपास होते रहते हैं, जैसे पत्तियां रंग बदलती हैं और सूख कर गिर जाती हैं। हमारे फूल खिलते हैं, अब वो भी मुरझा जाते हैं। नाखून या बाल ये हमारे बढ़ते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि ये हम परिवर्तन देख रहे हैं। और जैसा अभी मैंने आपसे कहा था कि क्या कुछ परिवर्तन को साथ साथ समूह में रख सकते हैं, तो जब हम कह रहे हैं उत्क्रमित और हो सकते हैं या नहीं, इसका अर्थ है कुछ उत्क्रमित हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते हैं। तो ये हम जो परिवर्तन है इनको हम किस प्रकार एक समूह में रख सकते हैं, जैसे हम उनके जो परिवर्तन हो रहे हैं उनके बारे में और अच्छी तरीके से समझ सके। तो देखिए, जब भी समूह की बात होती है तो क्या होता है, जिनमें से एक से गुण मिलते हैं, कोई चाहे रंग के आधार पर, चाहे कोई अगर हम कहें तो कोई एक एरिया के आधार पे कि ये पहाड़ी है, ये समुद्र का होता है, ये या हम अगर खाने की बात करते हैं तब भी हम समूह बना लेते हैं कि ये मांसाहारी है, ये शाकाहारी है। तो ये सब हम जब तक हम समूह नहीं बनाते हैं तब तक हमें चीजों को समझने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। तो अब यही आज मतलब जो हम इस पाठ में समझेंगे कि क्या कुछ परिवर्तन को साथ साथ समूह में रख सकते हैं, वो कौन से समूह हैं, उनको किस प्रकार रख सकते हैं। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हम अपना पाठ खोलते हैं। तो जल्दी से अपना पाठ खोलिए। आपको मालूम है कि आपके पास हमेशा बुक, कॉपी और पेंसिल होनी चाहिए। चलिए आप भी बुक खोलें और हम भी यहाँ पर खोलते हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने बुक खोल ली। अब हम लोग ये जो हमारा पाठ है इसको स्टार्ट कर रहे हैं। और हमारा जो जानते हैं हमारे चारों ओर के परिवर्तन, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो जैसा हम देखते हैं कि एक अगर हम जादू, ये ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई जादुई शक्ति हो तभी हम परिवर्तन कर सकते हो। लेकिन अगर जादुई शक्ति आ जाएगी तो जरा सोचिए आप कौन कौन से परिवर्तन करना चाहेंगे।
तो ये आप अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ बात करें और जरा सा कुछ सोचे, कुछ अपना इमेजिनेशन करें कि अच्छा मेरे पास जादुई शक्ति आ जाएगी, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगी और ये चीज मैं बिल्कुल खत्म कर दूंगी। तो थोड़ा सा आप भी लिस्ट बनाएं तो अच्छा लगेगा, ठीक है। और आप चाहें तो मेरे साथ शेयर भी कर सकते हैं वो लिस्ट कि आपके पास अगर जादुई शक्ति आ गई तो आप क्या परिवर्तन कर सकेंगे, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे भी देखिए ये बच्चा सोच रहा है कि जादू शक्ति आ जाएगी, मैं किसी की नाक लंबी कर दूंगा या मैं पलंग के साथ उड़ूंगा। तो ये सब हम एक सोच रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ये परिवर्तन कैसे, हमारा जो साइंस का टॉपिक है उसकी तरफ आगे चलते हैं और देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि जो जो परिवर्तन हो रहे हैं तो इनके लिए हमें वाकई कोई जादुई शक्ति की आवश्यकता है। हमारे ऐसे भी बहुत से परिवर्तन हो रहे हैं जिन पे हमारा कोई अपना भी कंट्रोल नहीं होता, वो परिवर्तन होते हैं। जैसे कली से फूल खिलना, है क्या नहीं है। हम अगर चाहें तो हम उसे ना तो रोक सकते हैं ना हम उसको जल्दी कर सकते हैं। वो फूल खिलने में उतना ही समय लेगा जितना उसको चाहिए एक खिलने के लिए, ठीक है। तो अब ये इसमें तो अब हम आगे चलते हैं और इसमें देखते हैं कि ये जो हमारे चारों ओर ये जो परिवर्तन हो रहे हैं तो ये एक हमें जो एक इतने नेचुरल वे में होते हैं कि इस पे जैसा मैंने कहा था कंट्रोल नहीं होता। और इसमें आपके सामने थोड़े से उदाहरण आ रहे हैं, वो देखिए जैसे खेतों में फसलें हमारे समय अनुसार वो बदलती हैं, पत्तियां रंग बदलती हैं। तो ये आप चाहें तो अपना ये सब नोट कर सकते हैं, अंडरलाइन कर लीजिए कि कौन कौन से परिवर्तन हमारे आसपास होते हैं और कि ये पत्तियां रंग बदलती हैं और ये सूख कर पेड़ों पे से गिर जाती हैं, फूल खिलते हैं और खिलने के बाद ये भी परिवर्तन होता है कि वो मुरझा भी जाते हैं। आपके नाखून बड़े हो जाते हैं, तो जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था, या आपके बाल भी बढ़ते हैं। तो आप चाहें तो ये कुछ अपने परिवर्तन कॉपी में नोट अंडरलाइन कर लीजिए बुक में। जैसे अगर तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कौन से हमारे एक आसपास हमारे वातावरण में परिवर्तन हो रहे हैं तो हमें आप इनके एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। और देखिए परिवर्तन में आपका ये भी हो रहा है कि आपका वजन भी बढ़ जाता है। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आपका वजन भी बढ़ जाता है। पहले छोटा बच्चा होता है उसको गोदी में ले लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं तो उसको गोदी में लेना भी कठिन होता है, तो वजन भी बढ़ जाता है। तो क्या आपको पहले भी महसूस हुआ कि आपके चारों ओर हर समय बहुत से परिवर्तन होते रहते हैं? है ये आपने ये महसूस करा था? शायद आपको लगा होगा ये तो हो रहा है, ये परिवर्तन हो रहा है, इसका कोई वैज्ञानिक कुछ है, इसके बारे में कुछ है, तो ये शायद आपने नहीं सोचा हो। तो चलिए इसी को हम थोड़ा सा आगे आज और चलते हैं और थोड़े से हम जो बात करते हैं वो ये है कि अब हम जब समूह की बात आ रही है, क्योंकि अब हमें इसका जो हमें समझ में आ रहा है कि ये परिवर्तन जो हो रहे हैं इनको हमें और ज्यादा जानकारी लेनी चाहिए। लेकिन जानकारी लेने से पहले अगर हम कुछ समूह बना लें तो हमें इनको समझने में आसानी होगी। तो अब ये समूह हम किस आधार पर बनाएं, तो वो हमें पहले आधार देखना होगा। तो सबसे पहले हम जो देख रहे हैं वो हम उत्क्रमित वाला देख रहे हैं कि क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमित किए जा सकते हैं। कि हमने ये देखा कि कुछ हमारे जो परिवर्तन मतलब जो हम देखते हैं कि कुछ हमारे कुछ हम उसमें एक परिवर्तन लाते हैं लेकिन फिर से हम उसका मूल रूप में ले लेते हैं। जैसे एक क्रियाकलाप में आप ये देख रहे हैं कि ये बच्ची है, ये गुब्बारा फुला रही है, तो गुब्बारा शुरू में क्या होगा, इतना बड़ा। आपने बिना फूला गुब्बारा देखा है? वेरी गुड। अब जब फुला दिया तो उसका क्या होगा, उसका आकार में बदलाव आ जाएगा और उसके माप में भी आ जाएगा। आप देखकर ही पहचान सकते हैं ये फूला हुआ गुब्बारा है, ये बिना फूला गुब्बारा है या नहीं है। कर सकते हैं ना। चलिए अब आप क्या करें, उस जो गुब्बारा है उसकी हवा निकाल दीजिए, क्या होगा। तो वो जो बड़ा हुआ था वो फिर से अपने उस छोटे रूप में आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, वो अपने मूल रूप में आ जाएगा, हाँ या नहीं, आ जाएगा। चलिए
तो एक और क्रियाकलाप को हम समझते हैं। आप एक कागज का टुकड़ा लीजिए और मैं ये आपको यहाँ पे, चलिए ये पिक्चर से ही समझा रही हूँ। देखिए ये आप यहाँ पे ये देखिए येलो मेरा निशान दिखाई दे रहा है। एक पेपर लीजिए और इस पेपर से फोल्ड करके आप एक हवाई जहाज बना लीजिए। ठीक है, अब हवाई जहाज बनाने के बाद अब वो जैसे आपने उसको मोड़ा था, उसको घुमाया था, अब आप उसको खोल दीजिए। तो जो ये इसको जब आप खोलेंगे तो ये इसी रूप में मिल जाएगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। इसका उत्तर भी हाँ है। चलिए एक और हम क्रियाकलाप देखते हैं। अब आपने आटा लिया, आटे को गूंदा, ठीक है, तो और उसको रोटी के बनाने लायक कर दिया। अब उस आटे में से आपने एक लोई ली और उसको बेला। ठीक है, अब हो सकता है आपको उसका आकार नहीं पसंद आया हो, या हो सकता है उसको बनाने की जरूरत ही नहीं हो, या हो सकता है कि आपको एकदम किसी और काम के लिए जाना हो, तब आप क्या करेंगे? ये जो आपने रोटी बेली थी, इसको वापस आप उसको जो लोई का शुरू में जो रूप था उसमें बदल सकते हैं। बदल सकते हैं ना। ये तो अगर आपने घर पे करा होगा, या आपने अगर अभी नहीं करा है, आपने अपनी मम्मी या किसी बड़े को घर पे करते देखा होगा कि अच्छा अभी जरूरत नहीं है, तो जो हमारे चकले पर होती है उसको फिर से हम उसे को रोल करके उसको लोई बना के वापस आटे में रख देते हैं। होता है या नहीं होता है? ठीक है, तो ये हमने 3 क्रियाकलाप देख लिए और हमने क्या देखा इसका, कि जो हम मूल रूप से ले रहे थे उसको वापस हमने परिवर्तन लाए, गुब्बारे को छोटे से बड़ा करा, आटे की लोई को जो छोटी सी लोई थी उसको बड़ा करा, पेपर था उसको फोल्ड करके प्लेन के हवाई जहाज का शेप दी और फिर से खोल के उसको वापस पेपर कर दिया। तो अब हमने क्या देखा, इन तीनों क्रियाकलाप में हमने परिवर्तन देखे और उसके बाद हमने ये भी देखा कि वो अपने पूर्व आकार में आ गए। जब हमने वो परिवर्तन जिस वजह से हवा भर रहे थे, हवा भरनी कम कर दी या उसके अंदर से हवा निकाल दी गुब्बारे में से, तो वो मूल रूप में आ गया। तो ये हमारा ये सब करना संभव था, ये संभव था। वेरी गुड। तो इससे आपने क्या निष्कर्ष निकाला? कि यह है कि इन तीनों, ये देखिए आप, इन तीनों क्रियाकलापों में यह संभव है कि जिस पदार्थ से यह क्रियाकलाप प्रारंभ किया गया है उस पदार्थ को वापस पाया जा सकता है। इसका उत्तर क्या होगा? हाँ, ठीक है। तो इनसे हमें यह पता चला कि हमारे पास जो कुछ परिवर्तन हो रहे हैं वो ऐसे कुछ परिवर्तन हैं जिनको हम मूल रूप में वापस ला सकते हैं। ये हमें एक चीज पता चल गई। तो जो हमने यहाँ पर हमारा अगर आप देखें तो जो हमने ये चीज समझनी चाहिए थी, क्या, या देखिए, क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमित किए जा सकते हैं? ठीक है, तो अभी तक जितना हमने देखा तो उसमें हमने देखा वो उत्क्रमित हो सकते हैं। लेकिन अब मैं जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि यही जो हम परिवर्तन लाए थे उसमें एक और कुछ हम ऐसा परिवर्तन कर दें और उसके बाद क्या हम फिर से वो जो वस्तु थी उसको हम उस मूल रूप में ला सकते हैं या नहीं। इसको मैं नेक्स्ट सेशन में लूंगी। तो अभी तक आप देखें और एक काम करिए कि आप अपनी कॉपी में लिस्ट बनाएं और उसमें देखें कि आपके आसपास कौन कौन से परिवर्तन हो रहे हैं और थोड़ा सोचें कि वो जो परिवर्तन आप देख रहे हैं, तो परिवर्तन मीन्स क्या हुआ? पहले एक चीज थी, थोड़े समय बाद या कुछ करने से वो दूसरी चीज बन गई। अब वो जो दूसरी चीज बनी है वो अपने मूल रूप में वो परिवर्तित हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये आप सोच के अपनी एक लिस्ट बनाएं। ठीक है, तो बच्चों जैसा मैं अभी आपसे कहा था कि अगर आप ये लिस्ट बनाएंगे तो जो आज हमने जो पढ़ा है
उसमें आप वो टिक लगाइएगा कि ये कौन सी ये जो परिवर्तन मैं लाया, और वो परिवर्तन से मैं उसके बाद भी मैं उसको अपने उस मूल रूप में ला सकता हूँ या नहीं ला सकता। ठीक है। अब ऐसे बहुत से उदाहरण मिलेंगे आपसे। अपने जो दूसरा सेशन अटेंड करने से पहले जितने आपके परिवर्तन वाले जो एक एग्जांपल्स आ रहे हैं उनको कॉपी में लिखें। फिर आपको पता चलेगा कि जब हम आगे का नेक्स्ट सेशन लेंगे तो कैसे हम जो परिवर्तन वो उत्क्रमित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उस बात को भी समझेंगे। तो अगले सेशन में फिर मिलते हैं। बाय।